हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डेली टारगेट सेशन लाने के लिए बात किया था और हमने डे 1 का टारगेट सेशन जो है महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत सारे लोगों ने उसको किया भी, ठीक है। और वास्तविकता में जिन लोगों ने उसको अगर किया है अच्छी तरीके से और ईमानदारी से सुबह से शाम से लेकर के पूरे टारगेट को अपने कवर किया है, तो उन लोग की तैयारी बहुत बेहतर होगा और उनका जो कॉन्फिडेंस है यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा जरिया है कि डेली हम आपके साथ अभी से लेकर के आपके लास्ट इंड एग्ज़ाम तक जो है बने रहेंगे, ठीक है। और पूरा सारा स्टडी मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी टॉपिक, जो भी डेली टारगेट हम दे रहे हैं, उसका सारा स्टडी मटेरियल जो है हम टेलीग्राम चैनल जो हमारा माई द लर्निंग करके उसमें हम सेंड कर रहे हैं। तो अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक नीचे है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसमें जो भी टारगेट हम देते हैं उससे रिलेटेड हम नोट्स या बुक का जो पेजेस है उसको डाल देते हैं, तो आप उसको वहाँ से कवर सकते हैं। ये उन लोग के लिए है जिनको ज़रूरत है और उनके पास सोर्सेज नहीं है, ठीक है। और जिनके पास सोर्सेज अवेलेबल है वो बेशक इसको ज़रूर करें। जिस भी सोर्सेज, देखिए सोर्सेज जहाँ से आपने पढ़ा है उसी सोर्सेज से करिए, कोई कंपलसरी नहीं है जहाँ से आपने जो पढ़ा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इससे साथ अगर आप करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत आगे हो जाएगा और आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से दो दो टॉपिक्स रेगुलर करेंगे हमारे साथ, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप खुद से कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर हमारा ये छोटा सा प्रयास अगर पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिनको ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए आज हमारा डे 2 रहने वाला है, यानी 13 फरवरी का टारगेट है। तो आज का टारगेट क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है 180 प्लस टारगेट लेकर के चल रहे हैं और डेली टारगेट के अंतर्गत डे 2 है, जिसमें से हम लोगों ने डे 1 के टारगेट्स किए थे और जिनके एक दो टॉपिक्स अगर छूट गए किसी कारणवश तो वो आज के टारगेट में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, डे 2। डे 2 में अगर देखा जाए तो आई होप आप लोगों ने डे 1 का टारगेट बहुत अच्छी तरीके से किया है। और अगर जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं और पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर वहाँ से स्टार्ट करें, डे 1 से स्टार्ट करें, ठीक है। तो देखिए, और जिसके टॉपिक छूट गए हैं वो भी डे 2 और डे 1 दोनों एक साथ कर सकते हैं एक्स्ट्रा टाइम दे करके। तो देखिए आज हमारा डे 2 का जो शिशु और प्रारंभिक देखभाल है, इसका 2 टॉपिक रहने वाला है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं, ठीक है। कल हम लोगों ने अवधारणाओं को देखा था, ठीक है, विकास की अवधारणाएं। और आई होप आप लोगों ने अच्छी तरीके से उसको पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो भी उसके लिए हमने टाइम रखा है, आप उसको कर सकते हैं। तो अगर छूट गया है तो जो बुनियादी अवधारणाएं थी उसको हम लोगों ने कल पढ़ा था और वृद्धि और विकास के सिद्धांत को देखा था, ठीक है। आज जो है हम लोग विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव देखेंगे, यानी कि यहाँ पर जो है प्रभावों को पढ़ेंगे, प्रभावों को देखेंगे, ठीक है। पर्यावरण पर प्रभाव, यानी कि आज के आपका टॉपिक है शिशु की प्रारंभिक देखभाल जो है हमारा, इसके 2 टॉपिक है, विकास की विभिन्न अवस्थाएं और दूसरा है विकास की आनुवंशिकता व पर्यावरण पर प्रभाव, ठीक है। ये दोनों करना है। और जिन लोगों का डे 1 का टॉपिक छूट गया है तो वो लोग ऐसा नहीं कि अब पीछे रह जाए, एक्स्ट्रा टाइम 1 घंटे का टाइम और निकालें और उसको डे 1 के टॉपिक का, और जिन लोगों का हो गया है वो भी 1 घंटे का टाइम में थोड़ा सा आप रिवाइज करें। क्योंकि देखिए हम आगे पढ़ने के साथ साथ पिछला रिवीजन करते हुए भी चलेंगे, वरना पीछे की चीज़ें हमें भूल जाएंगी। तो पिछला आपको रिवाइज भी करना, और जिन लोगों का नहीं हुआ है तो वो सारे टॉपिक्स को कवर करें बैठ करके, ठीक है, डे 1 का भी और डे 2 का भी। तो ये जो है अगर डे 1 के जो टॉपिक थे उसको आप देखिए पिछले वीडियो में, उसको भी कवर करिए। और जिनका हो गया है वो आज के इस टॉपिक को करिए, विकास की विभिन्न अवस्थाएं, विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, ठीक है। और उसके साथ साथ आप इससे रिलेटेड PYQs भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब लगभग 2 घंटे का टारगेट रखिए, बहुत छोटे छोटे टॉपिक से बहुत जल्दी हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड MCQs लगाइएगा, आपके पास जो भी सोर्सेज हो, जो भी सोर्सेज अवेलेबल हो वो आप कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें पोषण,
पोषण का हमारा टॉपिक आज का रहने वाला है सूक्ष्म खनिज तत्व, आयोडीन और विटामिन। बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं, बहुत छोटू सा टॉपिक है ये, ठीक है। हम लोग आयोडीन, विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हम आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर पेजेस जो हैं उसको सेंड कर देंगे। अगर जिनके पास कोई सोर्सेज अवेलेबल नहीं वो उस सोर्सेज को पढ़ के कर सकते हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के हमारा चैनल पर एक वीडियो भी डला हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हैं। कल डे 1 का जो रिवीजन है, डे 1 का जो टॉपिक था कल, संतुलित आहार और कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, उसको भी रिवाइज करना है। और जिन लोगों का डे 1 नहीं हुआ है वो डे 1 भी करेंगे और डे 2 भी करेंगे, ठीक है। तो सूक्ष्म खनिज तत्व, आयोडीन, विटामिन, आयरन और कार्बोहाइड्रेट, ये जो है आपको कवर करना है पूरा अच्छी तरीके से। पूरा एक एक टॉपिक विटामिन्स को डिटेल के साथ पढ़िए। जो भी सोर्स है, जो भी बुक आपके पास हो उससे आप कर सकते हैं। जो अगर आपने कोर्स परचेज किया है तो उस कोर्स के अंदर इसी टॉपिक को रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे, एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो क्या आपका सिलेबस पूरे तरीके से कवर जरूर होगा। आप 100% यकीन मानिए आपका जरूर कवर होगा। और कॉन्फिडेंस बहुत हाई है क्योंकि आप सेल्फ खुद कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, तो आज आपको कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन को करना है और डे 1 का जो टॉपिक था उसको भी रिवाइज करना है और आज के टॉपिक को भी करना है, ठीक है। अब आते हैं सामान्य ज्ञान का जो टॉपिक है हमारा। आज बहुत छोटा सा टॉपिक दे रहे हैं क्योंकि कल डे 1 में जो टॉपिक थे जिनका छूट गया है या जो लोग नहीं कर पाए हैं वो लोग कर सके इसलिए। तो कल हम लोगों ने महिला बाल विकास की योजनाओं को देखा था और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को देखा था, ठीक है। आज हम लोग पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं को देखेंगे। इसका नोट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको दे देंगे, ठीक है, बुक का PDF पूरा। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं को आज सिर्फ आपको इसको पढ़ना है क्योंकि आपके डे 1 का जो है महिला और बाल विकास की योजना और स्वास्थ्य विभाग की योजना उसको भी रिवीजन करना है। जिन लोगों का डे 1 का टारगेट किसी कारणवश कंप्लीट नहीं हो पाए वो आज ही करेंगे। आज आपको दोनों का करना पड़ेगा और हो जाएगा। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, जरूर जरूर हो जाएगा क्योंकि बहुत आज हम सिर्फ इसका एक ही टॉपिक दे रहे हैं, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की योजना है, ठीक है। और डे 1 का रिवीजन और इसके साथ साथ इससे रिलेटेड आपको MCQ जहाँ भी मिले, जो भी सोर्सेज मिले आप उसको देख सकते हैं। तो ये सामान्य ज्ञान का टॉपिक रहेगा। उसके बाद हमारा आता है प्रबंधकीय कौशल, ठीक है। प्रबंधकीय कौशल में कल हम लोगों ने जो है वो 2 अपठित गद्यांश को पढ़ने के लिए कहा था और आप लोगों ने पढ़ा होगा, और विकास की अवधारणाएं, ठीक है। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है क्या, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पंचवर्षीय योजनाओं को करना है आपको और साथ ही साथ डे 1 का रिवीजन। डे 1 में केवल मेन, क्योंकि 2 पैसेज थे जो आपको सिर्फ सॉल्व करने थे कहीं ना कहीं से, और अगर आपने नहीं भी किया है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आज, ठीक है। और विकास की अवधारणाओं को पढ़ना था, उसको ख़त्म करना था, बहुत छोटा सा टॉपिक था। आपने आई होप किया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है वो आज करेंगे, डे 1 का टॉपिक भी करेंगे और साथ ही साथ आज जो हमारे टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, सभी पंचवर्षीय योजनाओं की डेट आपको उसकी मेन डेट याद रखना है, ठीक है। और जो 3 अवकाश आए हैं बीच में उनको अच्छे तरीके से याद रखना है और साथ ही साथ उसकी डेट के साथ उसमें क्या हुआ था, मेन मतलब कि कितना % लक्ष्य रखा गया था और कितने की प्राप्ति हुई थी। इसका हम अपना सेल्फ नोट्स जो है, मेरा पूरा शॉर्ट नोट्स भी बना हुआ, इसको भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर हम सेंड कर देंगे और अगर टाइम मिलता है तो हम इसकी क्लासेस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे आज ही, ठीक है। क्योंकि देखिए सारे टॉपिक्स को करा पाना तो इम्पॉसिबल है और फिर आप अगर खुद से करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए कोशिश करिए आप खुद से करिए, हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको टारगेट दे रहे हैं, आपके साथ एंड तक बने रहेंगे। तो आपको प्रबंधन का क्या क्या करना है अच्छी तरह से समझिए। पंचवर्षीय योजनाओं को आज पढ़ना है और डे 1 में जो टॉपिक थे उसको भी कवर करना है, ठीक है। डे 1 के टॉपिक को जरूर कवर करना है और बिल्कुल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं, सिर्फ विकास की अवधारणा, इसलिए आज मैंने छोटा सा टॉपिक दिया है। सिर्फ आज आपका टारगेट है पंचवर्षीय योजनाओं को कवर करना अच्छी तरीके से, उसकी डेट को लिख लिख के याद करिए, ठीक है। देन उसके साथ जो है
लिखने के बाद आप उसके फैक्ट को याद करिए, उसमें कितने लक्ष्य की प्राप्ति, सब कुछ। और फिर जब ये आज का टारगेट आपको अभी से स्टार्ट करना है, आप 10 बजे तक, 10 बजे से स्टार्ट कर दीजिए और रात के सोने से पहले या कल सुबह तक आप कर सकते हैं। मतलब कल सुबह जब तक ये वीडियो नहीं आ जाता है अगले डे 3 का, तब तक आप जो है डे 1 और डे 2 को रिवीजन करते रहें। ठीक है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अभी से आपके पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में आप बहुत अच्छी तरीके से टाइम निकाल करके चीज़ों को कवर कर सकते हैं, एमसीक्यूज लगा सकते हैं। और हाँ, लास्ट में एक टेस्ट जरूर लगाना है। हो गया, मान लीजिए अगर एक आध टॉपिक आज का नहीं हो पाता तो उसको कल सुबह सुबह उठ के करिए। ठीक है, लेकिन एक टेस्ट कंपलसरी है, टेस्ट जरूर लगाना है। ठीक है, तो ये आपका टारगेट है आज के लिए। आई होप आपको पसंद आया हो, और आज ही अभी से पढ़ना जो है स्टार्ट करिए। कल सुबह 10 बजे, 8 बजे, जब तक आपका अगला टारगेट नहीं आ जाता है तब तक जो है आप इसको करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, बार बार पढ़िए, फैक्ट के साथ याद करते रहिए। और हाँ, कुछ लोग का क्वेश्चन था कि जो पिछला जो स्ट्रैटेजी थी 3 डेज को लेकर के, तो देखिए जो वो लोग जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी तरीके से जो वो स्पीड के साथ वो उसको भी करते रहे। ये उन लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं जिन लोग के पास सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, या फिर जो लोग अपने से नहीं कर पा रहे कि मतलब ठीक है हम अपने से नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई होना चाहिए उनको फोर्स करने वाला, डेली टारगेट देने वाला, डेली समझाने वाला, डेली पढ़ने वाला। तो ये उन लोग के लिए है, उनके लिए हम ये छोटी सी शुरुआत किए हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो उनको ज़रूर उसको शेयर करिए। ठीक है, और जो पिछली स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करें तो बिल्कुल करते रहिए, बहुत बढ़िया तरीके से वो बहुत स्पीड के साथ ख़त्म होता है। और अगर उसके साथ साथ आप इसको करेंगे अलग से टाइम निकाल के, तो ये और भी अच्छी तरीके से आपका रिविज़न होगा। अब देखिए, अब बहुत ही कम दिन बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ लगभग आपके पास कितने दिन है, 12 से 15 दिन है। ठीक है ना, 15 दिन भी नहीं, मतलब 14-15 दिन जो भी है। तो उससे रिलेटेड आपको बहुत कम दिन, और आपको स्मार्ट वर्क अब करना पड़ेगा। ऐसा आप नहीं कर सकते कि एक वीडियो देखने बैठ गए उसी को देखते रहें। ऐसा करेंगे तो आपका कोई टॉपिक ख़त्म नहीं हो पाएगा। आपको खुद खुद अपने आप को घिसना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद से अपने हाथों से वो लिख लिख के याद नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें याद नहीं रहने वाली है। इसीलिए खुद से आप टॉपिक उठाइए, खुद आप खुद रीड करिए, खुद फैक्ट को समझिए, खुद जूझिए उस टॉपिक से, उस क्वेश्चन से। तब आपकी चीज़ें जो है कवर हो पाएंगी और वो दिमाग में जो है बैठ पाएंगी। ठीक है, तो आप जो है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इस टारगेट को रखिए, और वास्तविकता में आपका जो यहाँ कॉन्फिडेंस है बहुत ऊपर हो जाएगा। इसीलिए आप जो है आज के टारगेट को स्टार्ट करिए। आपके पास 24 घंटे का समय है कल सुबह तक का, और आप इस टारगेट को, और जिन लोगों का पिछला कल डे 1 का टारगेट कवर नहीं हो पाया है, या जिन लोगों ने आज पहली बार ये वीडियो देखा है, आज के टॉपिक बहुत कम रखे हैं मैंने इसीलिए कि आप कल के टारगेट्स को भी इसमें इंक्लूड कर सके। और इस तरीके से आप कवर करिए, और वास्तविकता में आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो और आपको ये सारे नोट्स जो है कहाँ मिलेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पर द लर्निंग करके है, उसमें मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाइए, और लिंक हम नीचे दे देंगे, या आप सर्च भी कर सकते हैं, मेरा लोगो लगा हुआ है मेरे चैनल का, वहाँ पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, या कोई टॉपिक हो, कोई भी एनीथिंग, कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम, या पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, टॉपिक कवर नहीं हो पा रहा है, क्या इशू आ रहा है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आप बिल्कुल जो है हमारे नीचे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देने के लिए। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये एक मेरी छोटी सी पहल है उन लोगों के लिए जिनके पास सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, ज़रूर बताइए, लोगों की हेल्प ज़रूर करिए। अब बहुत कम दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम को, इसलिए अच्छे से मेहनत करिए और लग जाइए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आज के टारगेट के लिए। आई होप आप लोग कर पाएंगे, और बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठान लीजिए, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मतलब सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप बिल्कुल कर सकते हैं, बस दिमाग का गेम है। ठीक है, अगर आप सोच लेंगे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।